मैं आपको बता दूं, मटिहानी सीट को ऐसे लोग हॉट सीट बना दिया है। वो जनता की सीट है और जनता सबसे पहले अभी के डेट में, पिछले जो 2020 में चुनाव हुआ उस दिन से मटिहानी की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर भरोसा करती है। ये सीट लेंगे, किसी भी हालत में लेंगे। पहले भी आप भी बोल चुके हैं, जो 137 में एक सीट जीते हैं उसमें भी जदयू को हरा के जीते हैं, फिर जदयू को गोद में जाकर वो बैठ गए। तो हमको सीट तो मिलेगा ही गठबंधन से, तो गठबंधन से सीट मिलेगा तो पहली प्रायोरिटी हमारी मटिहानी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो हमको जहाँ तक विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सीट लेके रहेंगे। लोजपा के लिए ये सीट फाइनल होती है। आपको अपनी जीत पर कितना भरोसा है? क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत हो सकती है? देखिए, ये टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ये सीट है, उनको लोग वोट दिया था। कल भी ये सीट अगर मिलती है तो उनको जनता चाहती है। हम तो एक सेवक के रूप में उनके पार्टी से नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनावों में सबसे ज़रूरी जगहों पर जब आप जाएंगे उनमें से है बेगूसराय। बेगूसराय की राजनीति जितना आप समझने की कोशिश करेंगे आपको हर बार एक नई कहानी मिलती चली जाएगी। हम बेगूसराय के मटिहानी सीट की बात कर रहे हैं, वो सीट जो एक तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अगर आरजेडी के लिहाज से देखें तो वो भी प्रतिष्ठा का विषय है, जेडीयू के लिहाज से देखें उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, और लोजपा के लिहाज से देखें, लोजपा चिराग पासवान के लिहाज से देखें, उनके लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा का विषय है। चिराग पासवान पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा था, लेकिन केवल एक विधायक बिहार विधानसभा में जहां से पहुंचा था वो सीट है मटिहानी की सीट। लेकिन हुआ ये, चूंकि एक ही विधायक चुनकर के पहुंचा था, वो विधायक जो फिलहाल वहां के विधायक हैं राजकुमार सिंह जी, वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। इस बार लोजपा का दावा ये है कि जब पूरे राज्य में इकलौती मटिहानी की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा में भेजा तो मटिहानी की सीट एनडीए के अंदर लोजपा के खाते में, चिराग पासवान के खाते में आनी चाहिए। हमारे साथ लोजपा से इंदिरा कुमारी जी हैं। विधानसभा चुनाव में इनका नाम जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि संभव है इस बार चुनाव में लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। मैम, डीएनपी इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जहाँ तक मटिहानी विधानसभा का सवाल है, जो मौजूदा विधायक हैं वो जेडीयू से हैं और वो भी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल आया नहीं है। पिछली बार एक ही सीट आपकी पार्टी जो जीती वो मटिहानी की सीट थी, तो इसको लेकर के जनता के बीच बड़ा पशुपेश है कि आखिर इस सीट पर होने क्या वाला है। सबसे पहले डीएनपी बिहार को मैं प्रणाम करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत बिहार की महिलाओं को ये हरितालिका व्रत तीज के अवसर पर सबको मैं उनके सुहाग की मंगल कामना करती हूँ, उनके पति की दीर्घायु की कामना करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जी, तो यही जरा जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी दावा कर रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी आया नहीं है। आपकी पार्टी पिछली इकलौती सीट जो पिछले विधानसभा में जीती थी वो यही सीट है, तो फिर ये लड़ाई होगी कैसे? आप लोग तो खुद भी एनडीए का पार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 137 सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट उनके लिए इकलौता सीट कहिए जो उनको सलाखों पे बैठाया, और वो सीट मटिहानी विधानसभा बेगूसराय की है। साथ में एक विधानसभा मटिहानी है। और रही बात, हम भी एनडीए का पार्ट है और हम कौन होते हैं इसमें कुछ भी बोलने वाले। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर की बात है। वो सब जितने भी गठबंधन के ऊपर वाले नेता हैं आपस में बैठकर सीट शेयरिंग करेंगे। संगठन की तरफ से आप लोगों को क्या आदेश है, क्या सूचना दी गई है कि तैयारी एकदम फुल फ्लेज करनी है? आप लोग कर रहे हैं चुनावी तैयारी तो हम 4 साल से कर रहे हैं यहाँ। पहले भी हम यहाँ जिला परिषद का सदस्य चुन क्षेत्र संख्या 34 से मटिहानी से मैं जीती थी। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी थी। 5 साल 11 से 16 तक मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन रही। और संजोग ये है कि मैं उसी मटिहानी गाँव परोपर की बहू हूँ और बहुत
सारे बगल में रामदेरी है, मेरा नानी घर है, उससे आगे सोनापुर मटिया, वहाँ भी मेरी पैतृक संपत्ति है। और इस क्षेत्र से मुझे मतलब बहुत लगाव है। और मैं राजनीतिक परिवार की बेटी हूँ, तो राजनीतिक में तो मेरा परिवार 50 साल राजनीतिक किए हैं। और मैं जिस घर में आई, संजोग से उस घर में भी राजनीतिक मेरे साथ आने के बाद शुरुआत हुई। 25 साल से मेरे परिवार के लोग भी राजनीतिक किए हैं। सफलता सिर्फ एक बार मुखिया मेरे भैया बने और दूसरी बार हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने। बेगूसराय के अंदर जब आप अलग अलग सीटों को देखेंगे, उसमें मटिहानी की सीट बेहद हाई प्रोफाइल कह लीजिए, हॉट सीट कह लीजिए, क्योंकि अभी पिछली बार वहाँ पर क्या था, पिछली बार जो मौजूदा विधायक हैं वो जीते थे लोजपा से, बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। जीत का मार्जिन 333 वोटों का ही था और उन्होंने जिनको हराया था वो जेडीयू के ही उम्मीदवार थे, बोगो सिंह। जो तीसरे नंबर पर वामपंथी पार्टी थी, वो तीसरे नंबर पर 700 वोटों का करीब अंतर था। तो बहुत टफ फाइट थी पिछली बार मैम। इस बार भी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो दूसरे नंबर पर, जो तीसरे नंबर पर, बोगो सिंह जी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो कह रहे हैं वो अलग ताल ठोक रहे हैं। वामपंथी पार्टी भी, तो गठबंधन को लेकर दोनों ही सिचुएशन में, उधर भी और इधर एनडीए में भी, सीट शेयरिंग को लेकर क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर तैयारी कर। मैं आपको बता दूं, मटिहानी सीट को ऐसे लोग हॉट सीट बना दिया है। वो जनता की सीट है और जनता सबसे पहले अभी के डेट में, पिछले जो 2020 में चुनाव हुआ, उस दिन से मटिहानी की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर भरोसा करती है। और कहने के लिए तो जब राजनीतिक है, 243 सीट है बिहार में, ताल ठोकने के लिए तो हजारों हजार की संख्या में लोग राजनीतिक करते हैं, लेकिन जिनको टिकट मिलता है और जिनको जनता चाहती है वो जीत के विधानसभा जाती है। इस सीट की ज़बरदस्त बात यह है कि जो व्यक्ति जिस पार्टी के खिलाफ लड़ा, वो व्यक्ति बाद में उसी पार्टी में जाके शामिल हो गया। अब यहाँ पर लोजपा का दावा इसीलिए मजबूत होता मुझे जो लग रहा है एनडीए के अंदर, और चिराग पासवान की बात में मजबूती इसीलिए मुझे लग रही है क्योंकि वो ये गठबंधन के अंदर ज़रूर अपनी बात रखेंगे कि भाई पिछली बार हम ही जीते थे, हमारा उम्मीदवार बाद में जाकर के जेडीयू में शामिल हो गया। 137 सीटों पर कैंडिडेट उतारने के बावजूद जब चिराग पासवान को केवल एक विधानसभा में सफलता मिली, तो मतलब एक कोई भी राजनीति को समझने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि पार्टी उस सीट को लेकर किसी भी हद तक जा सकती है। मैम ये ठीक कह रहा हूँ? एकदम ठीक कह रहे। निगोशिएशन के लेवल पर वो बात बहुत मजबूती से रखी भी जानी चाहिए। अच्छा मैम, आप अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी, बहुत सारे लोग अभी से ताल ठोक रहे हैं मैदान में। देखिए, हम किसी को प्रतिद्वंदी मानते ही नहीं, हम एक दूसरे स्टाइल में राजनीतिक करते हैं। हमको किसी प्रतिद्वंदी से कोई मतलब नहीं है। हम जनता से मतलब रखते हैं, जनता की सेवा करना जानते हैं और जनता हमको जानती है जो हम किस ढंग से उनकी सेवा करेंगे। अब प्रतिद्वंदी क्या, जनता जिसको चाहेगी उसको आगे बढ़ाएगी। हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। अच्छा, मटिहानी के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या आपको आज भी उस विधानसभा में क्या लग रही है कि जनता आज भी तमाम चीज़ों से परेशान है, और आपके पास मटिहानी को लेकर क्या रोड मैप है? मटिहानी आज़ादी के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो ये चुनाव अभियान शुरू हुआ, 78 साल होने चला है, सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है। हर साल बाढ़ आती है, उससे लोग त्राहिमाम हो जाते हैं। आती है गंगा, माँ गंगा होती है, दुख थोड़ा होता है, फिर सारे संकटों को हर कर ले जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि मटिहानी ही नहीं, और जगह भी गंगा से त्राहिमाम जहाँ के लोग होते हैं, जनता होती है, उनकी व्यवस्था का अगर दूसरा रूप अख्तियार किया जाए तो संभव वहाँ का ये जो भयावह स्थिति होता है वो ख़त्म हो सकता है। और दूसरा है गंगा में पुल का। मैं भी उस ये लोकसभा के चुनाव में हमारे आदरणीय भारत के यशस्वी गडकरी जी आए थे। उस चुनाव में वो मंच से बोले थे कि एक पुल क्या, हम तो हज़ारों पुल बना सकते हैं। और उनके बात पर हम लोगों को भी भरोसा था जो वो बनाएंगे, लेकिन पता नहीं वो दूसरे पुल का, एक्सप्रेस वे का उन्होंने घोषणा कर दिया, जो यहाँ समूह और मटिहानी की जनता के लिए हित नहीं होगा।
क्योंकि वो हाई लेवल का होता है, उसमें छोटा गाड़ी चलने में डिस्टर्ब होता है। और इन लोगों को इस टाइप का पुल होना चाहिए, जैसे कि हमारे सिमरिया में पुल है, इस टाइप का होना चाहिए। अगर ये पुल हो जाता तो यहाँ से समूह की दूरी बहुत कम होती, और उन लोगों को भी और बेगूसराय के लोगों को भी यातायात का साधन, या और जो जैसे समूह में बाढ़ आती है लेकिन उपज भी उतना ही होता है, तो किसान को थोड़ा फ़ायदा होता अनाज इधर से उधर करने में। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन है गठबंधन में सीटों को लेकर के, अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जो सीट है वो बेहद हॉट सीट है। आप सालों से वहाँ मेहनत कर रही हैं। हो ना हो गठबंधन में सीट फाइनल किस दिशा में होगा ये कुछ कह नहीं सकते। अगर कुछ उस तरह की स्थिति बनती है कि जहाँ चिराग पासवान या आपकी पार्टी के खाते में ये सीट नहीं जाती है और वहाँ से कोई और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार होता है, तो उस संबंध में फिर क्या किया जाएगा? मैं पहले भी दूसरे चैनल के माध्यम से बोल चुकी हूँ, हमको अगर मगर इधर उधर में बिलीव नहीं करते। 100% हमको विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भाई जी का ये सीट है, वो सीट लेंगे, किसी भी हालत में लेंगे। पहले भी आप भी बोल चुके हैं, जो 137 में एक सीट जीते हैं उसमें भी जदयू को हरा के जीते हैं, फिर जदयू को गोद में जाकर वो बैठ गए हैं। तो ये सीट मेरा बनता है, हमारे पार्टी का ये सीट बनता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट है, उनका वजूद है। ये सीट वो नहीं छोड़ेंगे। रही बात सीट, तो सब उसी तरह है, बीजेपी का ले लीजिए, जदयू का ले लीजिए, लोजपा का ले लीजिए। जब 137 सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़े और उसमें सब सीट तो अलग ही था उन एनडीए गठबंधन से, तो हमारा सब सीट तो इसी तरह का है। तो हमको सीट तो मिलेगा ही गठबंधन से, तो गठबंधन से सीट मिलेगा तो पहली प्रायोरिटी हमारी मटिहानी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो हमको जहाँ तक विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो सीट लेके रहेंगे। मैम, ये बताइएगा कि ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि एक तो चिराग पासवान कई बार ऐसे भी बोल चुके हैं कि होगा तो सारी सीटों पर लोजपा लड़ जाएगी। आजकल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ अंदर खाने बातचीत प्रशांत किशोर की तरफ से भी चिराग पासवान गुट का या आपकी पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इसलिए कि वे बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो क्या आपस में बात करते हैं, उनका निर्णय अलग निर्णय होता। वो निर्णय के बाद जब हम लोगों के सामने अपनी बात को शेयर करेंगे तब हम आप लोगों के बीच बात को रख सकते हैं, क्योंकि उनका अंदरूनी कोई भी बात चलता होगा, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं चला। जब हम सब प्रदेश के जितने भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सबके बीच बैठकर जब वो अपनी बात को रखेंगे तब हमको पता चलेगा जो किस लेवल तक बात कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और हमको जहाँ तक उम्मीद है जो बात वो अपने शेयर करते हैं आगे ऊपर में, उस बात को अपने पार्टी में ज़रूर रखते हैं। अभी तक वो नहीं रखे, हमको नहीं पता है। अगर आपको टिकट मिलता है और लोजपा के लिए ये सीट फाइनल होती है, आपको अपनी जीत पर कितना भरोसा है? क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत हो सकती है? देखिए, ये टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ये सीट है, उनको लोग वोट दिया था। कल भी ये सीट अगर मिलती है तो उनको जनता चाहती है। हम तो एक सेवक के रूप में उनके पार्टी से रहेंगे अगर हमको देते हैं तब। और हमको मटिहानी की जनता पर, हमको नहीं, मटिहानी की जनता को खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर तो 100% भरोसा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सेवक जो मैं हूँ, एक सच्चा सिपाही, उन पर भी 100% भरोसा है। दर्शकों, सच ये है कि मटिहानी की सीट एक तरह से अगर आप समझें, इसका जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो पुराना समय है, जो पुराने नतीजे हैं, वो भी अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस सीट पर हर मोर्चे के लिए, वो चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो और अलग अलग पार्टियों के लिहाज से भी जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सीट हॉट सीट क्यों है। और कई पार्टियों के लिए तो ये सीट नाक की लड़ाई का सवाल बन गया है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।